और इसमें ना महिंद्रा आपको लाइफ टाइम की जो बैटरी वारंटी है वो दे रहा है। और देखो ये इसके ग्लास वगैरह आप देख पा रहे होगे ना, जैसे सिंपल नहीं है, जो प्लेन ग्लास होता है ना वो सीधा सा होता है भाई, वो सीधा है ऐसे है ना। बाकी इसके अंदर आपको एक और दो यहाँ पे और बीच में ना कुछ यहाँ पे भर रखा है इन्होंने, जैसे ना पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट ये इलेक्ट्रिक कार के लिए ही बनाएंगे। इसके ऊपर कोई पेट्रोल डीजल या कोई सीएनजी कार इसके ऊपर नहीं बनेगी। देखो दिख रहा है, ये देखो कनेक्टेड है। इसको हम अनलॉक करते हैं तो एनिमेशन पूरा आता है देखो। और ये जो है ना ये इल्यूमिनेटेड रहता है, ये आपका जलता है, जो अपना लोगो दे रखा है ना जो इलेक्ट्रिक के लिए बना। और आप कहोगे भाई ये भी स्क्रीन, ये स्क्रीन नहीं है भाई। तो जो ये स्क्रीन है ये तो हो गई आपकी क्लस्टर, और जो ये है ये आपका हो गया पूरा जो म्यूजिक व्यूजिक के लिए सारी चीज़ दे रखी है। और जो वो वाला है ना तो वो वाले होगी आपकी जो को ड्राइवर साइड, यूट्यूब वगैरह है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो बाकी आप देख इसमें चला सकते हो, आईपीएल वाईपीएल सब चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूँ नई वीडियो के अंदर। तो भाई आज अपने सामने दो गाड़ी है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक, BE6 और XEV 9e। तो ये छोटा वर्जन है और ये इसका बड़ा वर्जन है। तो इसका रिव्यू करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो कंपनी आपको इतने सारे फीचर दे रही है, बहुत ज़्यादा फीचर दे रही है। अगर इस पर कंप्लीट हम डिटेल रिव्यू करने लग जाए ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन ये गाड़ी नहीं निमट पाएगी, इतने ज़्यादा फीचर है इसके अंदर। तो एक तो ये ना ये पूरी इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर ना तो आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा ना कोई सीएनजी का मिलेगा। मतलब ये एक कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक है ना वो है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिक के लिए ही बनाया गया है। ये नहीं है जैसे ना महिंद्रा ने अपनी एक और गाड़ी उतारी हुई 400 करके, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक वर्जन उतारा था। लेकिन क्या है कि अभी महिंद्रा ने ये किया कि नहीं, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या है पूरी मार्केट हिल जाएगी। तो ऐसा ही जो महिंद्रा ने थोड़ा सा टाइम लिया और ऐसा एक प्रोडक्ट उतार के दे दिया आपको, जिससे ना पूरी मार्केट को हिला दिया है। और ना ये जो जैसे शुरू में लॉन्च किए थे कॉन्सेप्ट कार के, उसमें तो लोगों ने सोचा भाई कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है ना अभी भी कॉन्सेप्ट कार जैसा ही लग रहा है। किसी को ये नहीं लगेगा भाई कि ये एक कार कंपनी ने बना दी है, सबको ये लगेगा कि कॉन्सेप्ट कार है। और भाई जो इसकी लंबाई है ना ये देखो बहुत लंबी है। यहाँ से शायद आपको इतनी महसूस नहीं हो पा रही, लेकिन जब अब तो जैसे रोड के ऊपर दिख रही है, जैसे आपको दिखोगे ना तो लगेगी आपको भाई बहुत लंबी गाड़ी जा रही है। वाकई में लंबी भी है और पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रिक है और फीचर इतने सारे भर रखे हैं बहुत ज़्यादा। 282 bhp की आपको पावर देगा और 380 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल के दे देगी। आप सोच लो, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो जो पावर और टॉर्क फिगर है ना वो कितना ज़्यादा दे रखा है इन्होंने। अब 282 bhp की हम पावर सोचते हैं तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 380 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना, आप सोचो ये गाड़ी है जब आप पंजा दबाओगे ना तो ये गाड़ी आपको हवा से बात करती है। और बैटरी पैक की बात कर लेते तो 59 किलोवाट की बैटरी के साथ मिलेगी और एक 79 किलोवाट की बैटरी के साथ मिलेगी। और इसके अंदर आपको ना जैसे पैक 1, पैक 2, पैक 3 इस तरह के जो है ना इसके वेरिएंट आपके सामने मिलेंगे। जैसे वो नहीं है भाई AX, MX, AX7, AX5, AX7L, इस तरह से महिंद्रा अपने और वेरिएंट उतारते हैं ना, तो वैसा नहीं है। बाकी इसके जो सीधे सिंपल से पैक के हिसाब से इन्होंने जो वेरिएंट उतार रखे, तो ये है अपना पैक 3 जो सबसे टॉप वाला वेरिएंट है ना, वही है अपने सामने। तो जो अपने 79 किलोवाट की बैटरी के साथ आपको मिलती है, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के दे देती है। चाबी से बात कर लेते हैं तो भाई चाबी आपको इसकी कैसी मिल जाती है, मेरा हाथ में फंस गई यार। ये देखो इस तरह से आपको चाबी मिल जाती है, ये वाली चाबी देख रहे हो, ये वाली आपको चाबी मिल जाती है। तो लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, बूट को आप जो इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है इसके अंदर। और ये बटन देख रहे हो ना, ये बटन बहुत कमाल का है। इससे क्या है, अगर आपके पहिए टेढ़े हैं ना और आप इसको दबाओगे तो गाड़ी आपकी जैसे ही वो अनलॉक हो जाएगी। और फिर क्या है कि ये जो है ना आगे पीछे के जो बटन है, ये आगे का हो गया, पीछे का हो गया, तो इनसे जैसे ही आप दबाए रखोगे ना तो गाड़ी आपकी चलने लग जाएगी। जैसे ना पहले एक BMW के अंदर फीचर आता था, 2 की आती थी, एक तो जो नॉर्मल की आती थी जिसमें आपका लॉक अनलॉक बूट वूट का जो मतलब जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है वो ओपन हो जाते थे। एक आते थी जिससे गाड़ी आप आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दोनों चाबियाँ ही ऐसी मिलेगी। ये देख लो दोनों चाबियाँ, तो दोनों चाबी आपको ऐसे मिलेगी कि वो सारे फीचर आपको दोनों चाबियों में मिलेंगे। ये नहीं है कि भाई आपको दोनों चाबियों में नहीं मिले, एक में मिलेगा। दोनों चाबियाँ ही कंपनी ने ऐसे कर रखी, मौज कर रखी है। फ्रंट से देख लो सारा कंप्लीट है ना,
जो एलईडी का सेटअप मिलेगा, ये कनेक्टेड DRLs मिल जाएंगे और यहाँ पे पूरा आपका एलईडी का सेटअप मिल जाएगा। जो लाइट है वाइट है वो सारी आपकी एलईडी मिलेगी। और भाई 6 सेंसर आगे मिलेंगे, 6 सेंसर पीछे मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा, एडास लेवल 2+ मिलेगा। फ्रंट में वो देख रहे हो जो एडास का जो कैमरा दे रखा है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है। पहले क्या है जो अपनी जो XUV700 उसमें 1.8 जो मेगापिक्सल का कैमरा आता था, अभी क्या है कि अभी ये कर दिया 8 मेगापिक्सल का। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपकी क्या है कि जो एडास दे रखा है ना इन्होंने, जो लेवल 2+ दे रखा है, अब उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो फ़ीचर है वो आराम से जो एक्सेस हो जाएंगे और आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। प्लस जो आप जैसे इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, जैसे तंग जो ट्रैफिक होता है ना, जहाँ से आप गाड़ियाँ ले जाते हो भाई, जहाँ ट्रैफिक में फंस गए आप, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके अंदर ये आपको बहुत हेल्प करता है जो ये कैमरा दे रखा है ना इससे। तो और 5G सिम के साथ आता है ये, जो इसके अंदर है ना 5G हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर ऐसे यूनिक से दे रखे हैं जो किसी और गाड़ी के अंदर आपको फ़िलहाल टाइम के अंदर नहीं मिलेगी। और महिंद्रा का लोगो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये जो महिंद्रा ने लोगो डिज़ाइन किया है, ये स्पेशल पूरा इलेक्ट्रिक के लिए ही कर रखा है, ना कि ये जैसे वो और बाकी का ना जो ट्विन पिक वाला है, वो जो तितली वाला है, वो लोगो आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा एक ये आगे दिखाई देगा, एक ये पीछे दिखाई देगा। बाकी कैमरा आपको इधर मिल जाता है, 6 सेंसर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। तो जो ये दिख रहे हैं ना शटर से, अभी तो ये है बंद, ठीक है, अभी तो ये बंद है, लेकिन जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी ना और जब आप इसको चलाओगे तो ये जो शटर है ना ये खुल जाएंगे। आप देखो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। क्या है कि इसके खुलने का मतलब ये होता है कि जो हवा है ना वो हवा रुकेगी नहीं। जो आप गाड़ी जो हवा धकेलती है ना, जिससे क्या है कि हम गाड़ी को चलाते हैं तो हवा का जो प्रेशर आता है वो गाड़ी को मतलब रोकने की कोशिश करता है, जिससे गाड़ी को फोर्स ज़्यादा लगता है। फोर्स ज़्यादा लगता है तो उसमें क्या है कि वो फ्यूल ज़्यादा पी जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कार में थोड़ा सा ना इनका सिस्टम अलग होता है इलेक्ट्रिक कार का। अब इलेक्ट्रिक कार में जगह जगह ना ये क्या करते हैं, जैसे जो एयर है ना उसको पास करने के लिए जगह दे देते हैं, जिससे क्या है कि जो हवा का जो प्रेशर है ना वो इसके अंदर इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या है कि जो ये पुश करेगी ना और जो फोर्स लेगी तो वो हवा निकल जाएगी, तो हवा अपना दबाव बनाएगी नहीं। और इसके अंदर 5 रडार आपको मिल जाते हैं। तो ये लगा लो भाई सेफ्टी कितनी बढ़ चुकी है भाई। DRLs हो गई, बाकी ये पूरा है ना आपको इंडिकेटर का काम करेगा, पूरा LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको मिल जाता है इसके अंदर। और इसमें ना महिंद्रा आपको लाइफ टाइम की जो बैटरी वारंटी है वो दे रहा है। आप फर्स्ट ओनर हो ना, जैसे आपने गाड़ी खरीद ली तो जो आपको मिलेगी वो लाइफ टाइम की वारंटी मिलेगी। अगर आपने गाड़ी जैसे सेल कर दी, किसी और को दे दी, बेच दी गाड़ी आप, तो उसके अंदर क्या है वारंटी लिमिटेड हो जाती है 2 लाख किलोमीटर, और प्लस में आपको 10 साल की जो बैटरी वारंटी है वो मिल जाती है इसके अंदर। बाकी ये देखो सीक्वेंसल के अंदर चल रही है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर ना 150 लीटर का फ्रंट मिल जाता है। तो बाकी मैं एक बार फ्रंट से दिखा देता हूँ। जो इसका जो फ्रंट है ना वो आपको मिलता है हाइड्रोलिक मिलता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिलती है प्रॉपर, ठीक है। तो काफ़ी है कि वैसे भी साइलेंट गाड़ी है बाकी फिर भी इंसुलेशन मिल रही है। तो ये आपको इसके अंदर फ्रंट मिलता है 150 लीटर का। और भाई ये इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है, ठीक है। जो इसकी जो छोटी बहन है ना उसमें क्या है, उसमें आपको 50 लीटर का मिल जाता है। बाकी ये इसकी जो बड़ा रूप है तो उसके अंदर आपको मिलता है 150 लीटर का फ्रंट मिलता है, यानी और नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। और देखो एक चीज़ और दिखाऊं, अभी ये है ना जल रही है, क्यों? क्योंकि अभी ये खुला हुआ है, जब ये बंद हो जाएगा ना तो ये आपकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बाकी चलो एक बार इसको बंद करते हैं। और इसके अंदर ना दोनों साइड लॉक दे रखा है, ये नहीं है कि भाई जैसे एक साइड दे दिया, अब मैंने इसको बंद कर दिया, अब जैसे ये बंद नहीं होगा, तो अब इसके लिए हमें इधर से लॉक करना पड़ेगा और फिर हमें ये इधर से भी लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। लॉक हो गई तो अब देखो ये बंद होगी, है ना। तो ये लाइट टिक टिक जल रही थी ना, अब ये बंद होगी। तो ये भी एक यूनिक कूल फीचर है इसका। बाकी साइड में देखते हैं एक बार, इसके अंदर आपको मिलता है 19 इंच के अलॉय व्हील। और ये ना व्हील कवर नहीं है भाई, ये आपको अलॉय व्हील है, प्रॉपर अलॉय व्हील मिलेंगे। चारों डिस्क मिल जाएंगे इसके अंदर, या 245, 55, R19।
तो ये कुछ जो है ना इसकी प्रोफाइल मिलती है। और ये जो है ना ये इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए ही, मतलब ये जो टायर है ना ये स्पेशल जो इलेक्ट्रिक कार है ना उसी के लिए है। जैसे हर टायर होता है ना वो हर गाड़ी की हिसाब से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक है तो उसमें जो टायर लगाए जाएंगे वो आपकी इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से लगाए जाएंगे, जिससे आपको अच्छी खासी रेंज मिले, उसमें आपको दिक्कत नहीं आए भाई रेंज के अंदर। पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो उनका टायर अपने हिसाब से होते हैं। उनमें क्या होता है कंपनी जो बाहर लोग लेते हैं बड़े लगवा लिए चौड़े लगवा लिए, वो अपने हिसाब से जैसे मॉडिफिकेशन का जो टाइम है उसके हिसाब से करवा लेता है। लेकिन जो इन चीज़ों में जो टायर हैं वो बहुत देख के लगाया जाता है, जिससे आपकी जो रेंज है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, वो कम ना हो, जिससे आपकी मतलब जो रेंज है गाड़ी की वो आपकी बढ़ती रहे, कम ना हो। तो ये आपको दिक्कत ना आए, इसलिए जो टायर है ना जो इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से ही टायर लगाए जाते हैं। तो ये तो होगी साइड की बात। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश हो गए, देखो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 सेंसर होगी, 3 आपके उधर चले जाएंगे, ठीक है। बाकी साइड में चलते हैं, यहाँ पे आपको जो 360 डिग्री कैमरा है उसके लिए मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा इसके अंदर। और जो इसका जो ग्लास होता है ना ये ग्लास है, ये आपको जो यूवी कट ग्लास बोलते हैं ना, जैसे जो अल्ट्रा वायलेट रेज है तो उससे आपको बचाता है। बाकी उसके लिए ही ये ग्लास बनाया गया है। और देखो ये इसके ग्लास में अगर आप देख पा रहे होगे ना, जैसे सिंपल नहीं है, जो प्लेन ग्लास होता है ना वो सीधा सा होता है भाई, वो सीधा है ऐसे है ना। बाकी इसके अंदर आपको 1 और 2 यहाँ पे और बीच में ना कुछ यहाँ पे भर रखा है इन्होंने जैसे ना, ताकि ये इसको जो यूवी कट जो ग्लास है ना वो बनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे 2 लेयर है ग्लास की, उसके बीच में भी आपको यहाँ देखो मोटाई देखो इसकी अलग हिसाब किताब की है। तो ऐसा कुछ मिलता है ताकि भैया आपकी जो सूरज है वो आपको अंदर ना जाए, ताकि आपकी गाड़ी हीट ना हो। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। आप ये देख लो 207 mm की आपको पूरी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एक चीज़ और दिखाऊं, मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा था, पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट ये इलेक्ट्रिक कार के लिए ही बनाएंगे। इसके ऊपर कोई पेट्रोल डीजल या कोई सीएनजी कार इसके ऊपर नहीं बनेगी। तो इंग्लो जो है ना ये इसका अपना प्लेटफॉर्म हो गया जो इलेक्ट्रिक कार के लिए स्पेशल दे रखा है। पियानो ब्लैक फिनिश, तो सारी जो फिनिश है ना वो आपको पियानो ब्लैक ही मिलेगी। इधर अपना जो फ्लश डोर हैंडल है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, पीछे खोलने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये ऐसे दबाओगे इसको तो ये आपको पीछे का जो डोर है वो खुल जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिश जगह जगह दे रखी है। तो यहाँ पे जो आपको ये स्कैनर दे रखा है, इसको स्कैन करके अगर आपको ये लगता है ना भाई गाड़ी की डिटेल चाहिए, कौन सा वेरिएंट है और जो कुछ भी जो गाड़ी की डिटेल है, इसको आप स्कैन करोगे ना तो आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। पीछे चल लेते हैं, पीछे आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, यानी 360 डिग्री कैमरा है ना, और ये पूरा कनेक्टेड मिलता है। देखो दिख रहा है, ये देखो कनेक्टेड है। इसको हम अनलॉक करते हैं तो एनिमेशन पूरा आता देखो। और ये जो है ना ये इल्यूमिनेटेड होता है, ये आपका जलता है, जो अपना लोगो दे रखा है ना जो इलेक्ट्रिक के लिए बना रखा। नीचे आपको बैजिंग मिलता है XCV 9E और 6 सेंसर और पियानो ब्लैक फिनिश सब आपको मिल जाती है। और बाकी अगर हम देख लेते हैं इसका, ये देखो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट भी मिल जाता है। और ये देखो इसका स्पेस 663 लीटर का पूरा आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। भाई देखो लाइट वाइट सब चीज़ मिल रही है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। और ये देखो इसके नीचे क्या मिल जाता है, ये आपको कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पे स्टोरेज के लिए, यहाँ नीचे भी आपको जो है स्टोरेज आपको मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। बाकी बैटरी मैंने आपको बता ही दी थी, बैटरी नीचे दे रखी है, पूरा यहाँ पे कंबल बिछा हुआ है। तो स्पेस काफ़ी है, पीछे जो बूट स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा दे रखा है इसके अंदर। और जो हेडरेस्ट है वो आपको तीनों ही एडजस्टेबल मिलेंगे इसके अंदर। इसको बंद कर लेते हैं। 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है इसके अंदर, आपको 656 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे रही। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग की। तो भाई कितने टाइम में आपको चार्ज हो जाती है ये? एक तो ना जैसे 8 से 10 घंटे के अंदर भी चार्ज हो जाती है और आपको 20 मिनट के अंदर भी चार्ज हो जाती है। वो बात क्या है, वो सारा जो सिस्टम है वो इसके चार्जर का होता है। जैसे आप अपना 11.2 जो किलोवाट का चार्जर है ना उससे चार्ज करोगे तो ये आपको जैसे 8 से 10 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। जो DC फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे ना 180 किलोवाट आवर्स के से, तो ये आपको 80% तक ये आपको 20 मिनट के अंदर चार्ज करके दे देगी। यानी 20 से 80% है वो आपको 20 मिनट के अंदर चार्ज कर देगी। तो बाकी रेंज तो अच्छी खासी
मिल रही है 656 की जो रेंज है आपको मिल रही है। तो भाई सोचो इतनी ज़्यादा रेंज आपको कौन सी गाड़ियाँ दे रही है। यहाँ तक कि जैसे जी वैगन वगैरह जो इलेक्ट्रिक आ रही है ना, वो भी नहीं दे रही इतनी रेंज जितनी ये दे रही है। और जो उनकी कीमत है और इनकी कीमत के अंदर सोचो आप, जो ज़मीन आसमान का जो अंतर है ना। चलो भाई एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। फ्लश डोर हैंडल आपको मिल जाएंगे, पीछे वाला अपना ऐसे हाथ दे के खोल लोगे आप, ठीक है। बाकी ये हम डोर खोलते हैं। और भाई एक चीज़ और बता देता हूँ, 90 डिग्री आपके एंगल पे आपको डोर खुलते हैं। जैसे ना एक शुरू में आए थे ना, जैसे अपनी जो अल्ट्रोज आई थी उसमें 90 डिग्री एंगल पे जो डोर खुलते थे, तो वो एक काफ़ी वो थी। इसमें उसका जो बेनिफिट उस टाइम बहुत बताए गए थे, जो चला रहा है इसको, ड्राइवर हो या को पैसेंजर हो या पीछे बैठने वाला, वो हेल्दी होता है। तो जो हेल्थ इश्यू होते हैं, कोई हेल्दी होता है तो उसको चढ़ने में उतरने में दिक्कत आती है। इसलिए जो 90 डिग्री है उसके अंदर क्या हो जाता है, वो दिक्कत नहीं आती है। उससे क्या हो जाता है कि आपको चढ़ने उतरने में बहुत आसानी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको इसके अंदर फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है 90 डिग्री एंगल पे आपके डोर ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है सॉफ्ट टच, 16 स्पीकर का साउंड मिलता है, जो हरमन कार्डन के जो स्पीकर है ना, और वो भी प्रीमियम वाले स्पीकर। ये नहीं है बस नाम दे दिया। तो जो इसके अंदर का जो साउंड है ना भाई, वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सुन सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, जो आप साउंड की जो क्वालिटी है ना, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगी, जैसा आप चाहोगे। प्रीमियम जो स्पीकर है वो आपको मिलते हैं। और अगर आप बाहर से पता भी करते हो ना, तो भाई अगर इसकी कॉस्ट पता करते हो तो आप हैरान रह जाओगे कि भाई इतने महंगे सिस्टम है, और वो सारी चीज़ें महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर करके दे रखी है। तो आप सोचो भाई कितना काम कर रखा है। तो इसलिए क्योंकि इसको जो लॉन्च करने में थोड़ा सा क्या है कि टाइम इसलिए लगा, क्योंकि जो इसके आपको जो फीचर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ पे जो काम कर रखा है ना, जो डिटेलिंग कर रखी है, तो उसमें तो भाई देखो एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। लेकिन भाई अब रेडी है आपके लिए ये प्रोडक्ट, दोनों के दोनों, अपने XEV 9e और ये अपनी BE6। यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलेगा, ये पूरे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। यहाँ पे जो विंडो के कंट्रोल है वो आपको एक अलग ही उसके अंदर मिलेंगे। बिल्कुल ये नहीं है बटन दबा दिए टक 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 कर दिए ना, ये बिल्कुल बटन भी अलग है, प्लेन का कॉकपिट टाइप का सा। नीचे स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर पर ट्विटर मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलेगा, यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन के साथ मिलेगी। जो इलेक्ट्रिक सीट है वो आपको 3 मेमोरी फंक्शन के साथ मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो लैम्बर सपोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। और फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड मिलेगी, परफोरेटेड मिलेगी। यहाँ पे देखो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी बोतल होल्डर डोर में मिल जाते हैं। मैंने ग्लास आपको दिखाई दिया था भाई किस तरह का आपका ग्लास मिल रहा है। अंदर बैठते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो भाई ये देखो, स्टेयरिंग देखो, डी कट स्टेयरिंग है, और ये भी आपको ड्यूल टोन के अंदर मिलेगा। तो भाई ऐसा मिलता है केबिन। जो 12.3 इंचज़ की जो 3 स्क्रीन है वो आपको मिल जाती है। AC वेंट मिल जाते हैं। और आप कहोगे भाई ये भी स्क्रीन, ये स्क्रीन नहीं है भाई, वो चलो मैं दिखाता हूँ। बाकी एक बार इसको ऑन कर लेते हैं एक बार, ये देखो। तो जो ये स्क्रीन है ये तो हो गई आपकी क्लस्टर, और जो ये है ये आपका हो गया पूरा जो म्यूजिक के लिए सारी चीज़ दे रखी है। और जो वो वाला है ना, तो वो वाले होगी आपकी जो को ड्राइवर साइड, यूट्यूब वगैरह है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो बाकी इसमें चला सकते हो। IPL सब चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हो। बाकी वो तो जो है को ड्राइवर साइड है ना, उनके लिए है, बाकी आपके काम की नहीं है। क्योंकि आप तो गाड़ी चलाते हो तो आप उस पर नज़र नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि आप उधर देखोगे तो आपका जो ध्यान है वो भटकेगा। बाकी ये जो 2 स्क्रीन है ये है आपके लिए। पैडल शिफ्टर हो गई, यहाँ पे आपको जो रीजनरेशन के लिए कम ज़्यादा इसी से हो जाता है। बाकी ये बूस्ट मोड हो गया, ये 1 पैडल मोड हो गया। मतलब इसको आप ऑन करते हो ना तो गाड़ी आपकी, आप जैसे रेस छोड़ते हो ना तो ऑटोमेटिक ही ब्रेक अपने आप लगाने लग जाती है। तो ये हो गया इसका। बाकी ये पूरा जो बटन है ना, ये आपकी हैप्टिक टच मिलेगी। ये नहीं है कि भाई वैसे ही दे दिया भाई टच दे दे, टच नहीं है, हैप्टिक टच है। यानी इसको आप टच करोगे तो हल्का सा वाइब्रेशन होगा आपका कि भाई ये बटन आपने दबा दिया। ये नहीं जैसे ऐसे टच कर दिया, कभी फेदर टच होता है एक, जैसे हल्का सा टच करे या इसको पास ऐसे गए तो वो वहाँ पे हो जाए। बाकी ये आपका हैप्टिक टच मिलेगा। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। 7 एयरबैग है, ABS है, EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, फ्रंट एंड रियर कोलिजन वार्निंग है इसके अंदर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, और 360 डिग्री कैमरा है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो
ये रहा, ये यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। तो यहाँ से ये आपका चलेगा, ये नहीं है कि भाई जैसे आपका ये कैमरा है तो ये ऐसे ही दे दिया। ये कैमरा आपका वर्किंग कैमरा है, कहने का मतलब आप ऑफिस का काम, जो मीटिंग आपकी चलती रहती है, आप कहीं जा रहे हो भी आपको अर्जेंट है तो आप यहाँ से अपनी मीटिंग ले सकते हो। और ये कैमरा एक चीज़ और भी है, ये कैमरा एक सेफ्टी फीचर भी है। क्यों? क्योंकि जैसे ना आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे कई बार आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो 5-6 सेकंड आपका ध्यान भटक गया या आपको झपकी आ गई नींद की, तो ये आपको वार्निंग देगा, यानी आपको एकदम पता चल जाएगा कि भाई एकदम झटका सा लगेगा कुछ, जिससे आपको जग जाओगे, आपको पता चल जाएगा भाई आप गाड़ी चला रहे हो। ये नहीं आप अपने ऑफिस में चैन से बैठे हो और भाई एसी के अंदर बैठ के आप सो रहे हो, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो है ना, ये देखो, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, ठीक है। और ये शटर है ना, ये शटर क्या है कि पीछे जाता है, ये आपकी पूरी मून रूफ मिलेगी और इसके अंदर आपको जो लाइटिंग है वो भी मिलेगी। देख रहे हैं जो एम्बिएंट लाइट है वो इसके यहाँ पे भी मिलेगी। बाकी ये है, यहाँ पे भी देखो आपको लाइट मिल रही है, तो ये है कि काफ़ी अच्छी वो है। यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन है वो आ गया, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आ गया। और जो ये स्क्रीन है ना, ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, एक वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी मिल जाएगा इसके अंदर। और भाई यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगी, एक फ़ोन आप अंदर और रख सकते हो। और यहाँ पे ये आपको अपने बंद कर सकते हो, मतलब नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। और भाई इसके अंदर आपको ये कूल्ड मिलेगा और इसके अंदर आपको ये ट्रेस भी मिल जाएगी। और भाई ये आपको आर्म रेस्ट मिलेगा और ये स्लाइडेबल भी मिलेगा। यार क्या चीज़ छोड़ रखी मेरी समझ में नहीं आ रहा। पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है इस इवेंट। यहाँ पे आपको जो पैसेंजर एयर बैग है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप। यहाँ पे हैजार्ड, यहाँ पे आपका कैमरा, ये देखो ये आपका 360 डिग्री कैमरा आ गया, ठीक है। और भाई यहाँ पे ये आपको इसको दबाओगे तो जो आपका ऑटो पार्किंग वाला है ना, वो चीज़ मिलता है इसके अंदर। गाड़ी को आप पार्क वगैरह करते हो तो, और ये आपका जो साउंड वगैरह है उसके लिए दे रखा है, तो काफ़ी बढ़िया है। क्या चीज़, निरंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है भाई। यहाँ पे आपको टिल्ट और भाई टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिलेगी। और जो स्टीयरिंग है वो आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा, एक तो पावर होता है एक इलेक्ट्रिक होता है, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा। और जो 12.3 इंच की जो 3 स्क्रीन आपको मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या मिलता है ये देखो, यहाँ पे देखो ऑल में। अब यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा है, एम्बिएंट लाइट की है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा। इसके अंदर आपको एलेक्सा भी मिलेगा। और इसके अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं, रेंज, एवरीडे, रेस, ठीक है, वो 3 मोड मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऑगमेंटेड रियलिटी जो हेड्स अप डिस्प्ले है ना, वो मिलती है आपको। अभी तो आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि जैसे जो आप यहाँ पे अगर नोटिस कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आँखों से, जो कैमरे से आपको नहीं दिख पा रहा होगा। इसके अंदर क्या है कि वो जो डिस्प्ले है ना, वो आपको यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे ये जो चीज़ दे रखी ना, इसकी क्या है कि यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आपको इसके ऊपर से रिफ्लेक्शन आता है, जिससे अंदर आपको ये चीज़ें दिखाई देती है शीशे के ऊपर। ये नहीं है जैसे उसके औरों के अंदर यहाँ पे एक डिस्प्ले से निकल जाती है, वो नहीं, शीशे के ऊपर मिलती है। और 3 मोड्स इसके अंदर मिल जाते हैं आपको, तो सारी चीज़ें मिल जाती है। फ्रेमलेस आपको जो IRVM है वो मिल जाता है, मून रूफ मिल जाती है। इसके अंदर आपको SOS का बटन भी मिल जाता है। बाकी ये यहाँ पे लाइट आपको, ये आपकी वाइट लाइट मिलेगी सारी। इसके अंदर आपको जो भी है ना, कोई पीले का सिस्टम नहीं है। और ये है ना, इसके नीचे आपको जो शीशा है ना वो मिल जाता है। और ये क्या होता है, ये आपका, तो ये यहाँ पे स्लाइड हो जाती है, तो आपके धूप आपके पास आएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो स्पीकर है वो मिल जाते हैं। तो बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर आपको कमी छोड़ रखी है। तो बहुत सारे फीचर ऐसे दे रखे जो अभी रह जाएंगे, तो कोई फीचर ऐसा नहीं छोड़ रखा जो इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। सेफ्टी के अंदर देख लो, प्रताप बॉस जी ने इसको डिज़ाइन किया है। ये देखो, ये ऐसा कुछ आपको जब इसको आप बंद करोगे ना, तो गाड़ी आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रिक जो लोगो है वो दिखाई दे जाएगा। पीछे का डोर खुला हुआ है तो इसलिए ये दिखा रहा है। बाकी और तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा रह नहीं रहा। सीट का जो अंडर थाई स्पोर्ट है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पे आप जो गियर नॉब है वो हो ही गया। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, इससे आप अपने इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल होता है, जैसे आप टच से काम नहीं कर सकते, गाड़ी चलाते तो आप टच नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए आपका क्या है कि ये जो नॉब है ना, ये काम देगी। ये आप चलते चलते इसमें आप अपना यूज़ कर सकते हो। ये जैसे साउंड वगैरह का हो गया, यहाँ पे आपको जो AC का हो गया कंट्रोल यहाँ। और बाकी यही है, सब चीज़ें दे ही दी, बाकी मैंने बता ही दिया। बाकी फिर भी कुछ रह जाता है तो भाई पूछ लेना। इसके अंदर आपको जो 2 पैडल मिलते हैं,
यहाँ पे, क्योंकि ये अपनी जो इलेक्ट्रिक कार है, ऑटोमेटिक कार है। जो इलेक्ट्रिक कार है उसके अंदर आपको मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसके अंदर आपको ब्रेक बाय वायर मिलेगा। इसके अंदर जितना आप क्या कहते हैं प्रेस करते हो इसको ब्रेक पैडल को, तो वो ये गाड़ी है ना सेंस कर लेती है अपने आप, भाई ये कितना ब्रेक ले रहा है। तो वो सब चीज़ें जो एक सिस्टम है ना वो सारा सॉफ्टवेयर से चलता है, मतलब हार्डवेयर का कोई चक्कर नहीं है इसमें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अपग्रेड होती है, तो जो कंपनी है वहीं से कर देती है अपने वहीं बैठे बैठे जो सिस्टम से है ना उसको अपग्रेड कर देगी आपको गाड़ी को। और जो यहाँ पे भी कुछ देख लेते हैं, लाइट का लेवलर है यहाँ पे, जो आपको जो चार्जिंग के लिए ना उसको आप खोल सकते हो। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन वगैरह है, सब चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे बूट को खोल सकते हो। और इसके अंदर आपको सेमी एक्टिव सस्पेंशन मिलते हैं। वो इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप गाड़ी ले जाते हो, हाईवे पे लेते हो या ऊंचे नीचे रास्ते पे, जहाँ पे भी आप गाड़ी को लेके जाओगे, तो जो ये सस्पेंशन है ना ये अपने आप सेंस कर लेते हैं और आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और बाकी इधर देख रहे हो, इधर आपकी जो यहाँ पे है ना ये चार्जिंग के लिए दे रखा है, तो आपके यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो गाड़ी को अपना जो चार्जर लगाने के बाद। ठीक है, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, वो चीज़ें और दिखा देता हूँ मैं एक आपको अंदर बैठ के। भाई ये चीज़ है ना, देखो मेरे दिमाग से निकल गई। इसको ऑन करते हैं स्क्रीन को। ठीक है, ये है इसकी स्क्रीन जो 12.3 इंच। यहाँ पे आपकी जो बैटरी है वो आपकी 37% बची हुई। इसके अंदर आपको सारे जो फंक्शन है ना वो मिल जाते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया, और लेन सेंटरिंग भी आता है इसके अंदर। जैसे ये है ना, आप गाड़ी चलाओगे ना तो इसको प्रेस करोगे ना, जैसे क्रूज लगा लोगे या फिर इसको आप प्रेस करोगे, तो जब ये गाड़ी आपकी है ना ये सेंटर में चलेगी, मतलब बिल्कुल सेंटर में चलेगी। इतना स्पेस इधर बचेगा, इतना स्पेस इधर बचेगा। जो एडास के जो फंक्शन आते थे उसमें क्या होता था, वो लेन कीप असिस्ट आता था, वो लेन के साथ में चलता था। जैसे लेन से इधर भटक गई गाड़ी तो आपकी इधर हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर लेन सेंटरिंग आता है, मतलब आपकी गाड़ी लेन के बिल्कुल सेंटर में चलेगी। तो ऐसे कुछ फंक्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपका बूस्ट मोड आ जाता है, जिससे आप दबाओगे तो गाड़ी एकदम बूम देसी भागेगी, एकदम शूं देसी झूं देसी करके। ठीक है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाते हैं, वाइपर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। बाकी और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। एक बार पीछे का और दिखा देता हूँ आपको स्पेस, कि भाई पीछे क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर। इसको खोलेंगे हम तो एक बार यहाँ पे देखो, डोर हैंडल है, पावर विंडो का बटन है वो नहीं है भाई, ऐसे दबा दिया ऐसे दबा दी। यहाँ पे कॉकपिट टाइप सा मिलता है जो ऐसे ना प्लेन के अंदर आता है, वो पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे जो हैंडल है ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा। यहाँ पे जो डोर हैंडल है ये आपको क्रोम के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको हरमन का स्पीकर आ जाता है, और इसके अंदर सन ब्लाइंड भी आ जाते हैं। इसके अंदर स्पीकर नीचे आ जाता है, बोतल होल्डर भी मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको जो पीछे वाली सीट है वो आपको वेंटिलेटेड नहीं मिलेगी, लेकिन बीच में परफोरेशन मिलेगा इसके अंदर। 3 आपको हेडरेस्ट मिलेंगे इसके अंदर, और ये पूरी वाइट मिलेगी। पीछे भी इसमें बहुत कुछ दे रखा है। जो ये आपका जो आर्म रेस्ट है ना ये आपको ट्विन कप होल्डर के साथ मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका एसी वेंट आ जाता है। नीचे यहाँ पे आपको भी एक ना वायरलेस चार्जर इधर आ जाता है, तो एक वायरलेस चार्जर आपको आगे मिल जाता है, एक पीछे मिल जाता है, और बोस मोड आ जाता है इसके अंदर। और तो ये चीज़ देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आपको जो सॉकेट मिलेगा जो 65 वोल्ट का, इससे ये क्या दे रखा है, इनमें क्या होता है कि जैसे आप पीछे जो आईपैड वगैरह नहीं होते, जो स्क्रीन लगी रहती गाड़ियों के अंदर दिखाई देता है, आगे भी स्क्रीन पीछे भी स्क्रीन, तो वो चीज़ आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एसेसरीज खरीदनी पड़ेगी, जो उसका स्टैंड होता है ना वो, तो वहाँ से अंदर कनेक्ट हो जाएगा वो, और यहाँ से आपके जो केबल वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। और सबके लिए जो बैठेंगे ना 4 लोग, उनके लिए भी स्क्रीन आपको यहाँ पे बन जाएगी, यानी जो ड्राइवर साइड है उसके लिए तो है ही, और पीछे वालों के लिए। बाकी सीट भाई बहुत कंफर्टेबल है। अगर इसकी सीट पे आप बैठते हो ना तो जो जर्नी का स्वाद है ना वो तो भाई पीछे है। ये देखो जो लेग रूम वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है इसका, और जो हेड रूम है वो भी अच्छा है। बाकी हेडरेस्ट आपको 3 मिलेंगे एडजस्टेबल, और देखो भाई सन ब्लाइंड वगैरह लगा के आराम से बाबू जी की तरह पीछे बैठो। तो बाकी दोनों साइड आपको लाइट मिल जाती है, कोई भी येलो लाइट नहीं दे रखी, सारी वाइट ही मिलेगी इसके अंदर। बाकी यहाँ पे ये आपका जो ग्रैब हैंडल है मिल जाएंगे, 1 2 3 ही मिलते हैं। ऊपर आपको स्पीकर मिल जाएंगे, इधर भी स्पीकर मिल जाएगा। देखो ये रहा ना, यहाँ पे भी स्पीकर मिल जाएगा। पीछे का देखो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा दे रखा है। तो ये था कंप्लीट डिटेल रिव्यू अपनी XCV9E। अब प्राइस बता देता हूँ, तो ये आपको पड़ेगी 33,36,391 आपको ऑन रोड पड़ेगी। वो आपको 11.2 किलोवाट का जो चार्जर है ना उसके साथ पड़ेगी आपको 33,36,391 की।
ठीक है। तो पहले फिर से बता रहा हूँ, जो 11.2 किलोवाट का जो चार्जर आएगा ना, उसके साथ आपको ये ऑन रोड इतने की पड़ने वाली है। बाकी गाड़ी कैसी लगी और गाड़ी के फीचर कैसा लगे कमेंट करके बताना। अगर गाड़ी अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नई कार के साथ, किसी और नए रिव्यू में।